हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर के बारे में बात करेंगे। ये 2004 में रिलीज़ हुई थी और इसमें एक स्कूल में पॉर्न वीडियो शूट किया जाता है। ये क्यों और कैसे होता है, चलिए देखते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और पास होने ही वाला है। वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है और उसका सपना है यूएस प्रेसिडेंट बनने का। और उसका एडमिशन भी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। वो बहुत ही हैप्पी होता है, बट उसके पेरेंट्स उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैथ्यू के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, उसे एक डिबेट कंपटीशन जीतना होगा, जिसको जीतने के बाद उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, जिस स्कॉलरशिप से वो अपनी फ़ीस पे कर सकता है। इसीलिए वो अपनी डिबेट कंपटीशन की तैयारी भी स्टार्ट कर देता है। इसके कुछ दिनों के बाद उनके पड़ोस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहने के लिए आती है। इस लड़की का नाम डैनियल है। वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो नेचुरली मैथ्यू उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। नाइट में मैथ्यू डैनियल को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है और डैनियल भी उसे देख लेती है। तभी मैथ्यू छुप जाता है। डैनियल फ़ौरन उनके घर पे आके उसके पेरेंट्स से मिलती है। तभी मैथ्यू के फादर उसे नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू को लगता है कि डैनियल उसकी कंप्लेंट करने आई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। डैनियल कहती है कि वो यहाँ पे न्यू है और यहाँ किसी को नहीं जानती। उसने अपनी आंट के घर जाना है, जिसके लिए वो हेल्प मांगने के लिए आई है। मैथ्यू के फादर कहते हैं कि मैथ्यू उसके साथ चला जाएगा। असल में आंट के घर जाना तो एक बहाना था। वो मैथ्यू को पनिश करना चाहती थी। डैनियल पूछती है कि जो तुमने देखा तुम्हें कैसा लगा, तो मैथ्यू कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। बट डैनियल फिर भी मैथ्यू को सज़ा देती है। वो बीच सड़क पे उसके कपड़े उतरवा देती है। फिर वो एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तभी डैनियल एक ड्राइंग बनाती है और वो ड्राइंग मैथ्यू को दे देती है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट डे डैनियल मैथ्यू की क्लास के बाहर आती है और उसे घुमाने के लिए ले जाती है। डैनियल उसे चोरी छुपे एक स्विमिंग पूल में ले जाती है। वहाँ पे वो किस करने ही वाले थे, तो तभी मैथ्यू नोटिस करता है कि ये स्विमिंग पूल उसके प्रिंसिपल के घर के बाहर है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू डैनियल को अपने फ्रेंड के घर लेके जाता है और वहाँ से वो पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी में मैथ्यू के क्लासमेट्स डैनियल से फ्लर्ट करने लगते हैं और मैथ्यू को पार्टी से निकाल देते हैं। तभी मैथ्यू बहुत ही हिम्मत करके आता है और सबके सामने डैनियल को किस कर देता है। यहाँ से इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। अब मैथ्यू बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। बट मैथ्यू का फ्रेंड बताता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है और उसका स्टेज नेम है अथीना। वो मैथ्यू को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें डैनियल होती है। ये देख के मैथ्यू का दिल टूट जाता है। मैथ्यू सैड होता है और वहाँ से जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू उसे रूम में ले जा और उसका फ़ायदा उठा। बट मैथ्यू कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जब मैथ्यू घर पे आता है तो देखता है कि डैनियल उसकी मॉम के साथ है और उसकी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स देख रही है। तो मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो डैनियल को लेके रूम में जाएगा। मैथ्यू इवनिंग में डैनियल को एक होटल लेके जाता है, बट डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि वो पहले ये काम करती थी, बट अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वो मैथ्यू से सच में प्यार करने लगी थी, बट मैथ्यू भी बाकी लड़कों की तरह ही निकला। नेक्स्ट डे मैथ्यू उसके घर पे जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए, और वहाँ पे वो कैली से मिलता है। कैली एक प्रोड्यूसर है और डैनियल मैथ्यू से कहती है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर ये तीनों क्लब में जाते हैं, जहाँ पे मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो कैली बताता है कि हम दोनों एक साथ काम करते थे और रिलेशनशिप में भी थे। नेक्स्ट डे मैथ्यू कैली को उसके स्कूल के बाहर देखता है। वो कुछ लड़कियों के साथ वहाँ पे फ्लर्ट कर रहा था। तभी कैली लड़कियों के सामने मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स की भी तारीफ़ करने लगता है। तारीफ़ सुन के ये लड़कियाँ मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स के पीछे पड़ जाती हैं, बट ये सब उनको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है और जहाँ पे वो कैली को एज अ स्टूडेंट एडवाइज़र इंट्रोड्यूस करवाता है। मैथ्यू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है और पिछले कुछ महीनों से वो कुछ फ़ंड कलेक्ट कर रहे थे और उन्होंने $25,000 कलेक्ट किए थे।
ये फ़ंड एक कंबोडियन स्टूडेंट के लिए है जिसका नाम सेनिया है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और यूएस आके पढ़ना चाहता है और ये लोग उसकी हेल्प करना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में डेनियल कैली के साथ लास वेगास वापस जा रही थी। तभी मैथ्यू उसको रोकने के लिए आता है, बट डेनियल कहती है कि वो अपने पास्ट से भाग नहीं सकती और लोग ऐसा करने भी नहीं देंगे। इसलिए उसको लगता है कि उसको उसी लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। ये कह के वो कैली के साथ वेगस के लिए निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में बैठा है। वो कहता है कि गलती मेरी है, जिसकी वजह से डेनियल उसको छोड़ के चली गई। उसके फ्रेंड्स उसको चीयर अप करते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ लास वेगास के लिए निकल जाता है। लास वेगास पहुंच के वो डेनियल को देखता है। डेनियल बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, मैथ्यू से माफ़ी मांगता है, बट वो मैथ्यू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे एक और आदमी को हम देखते हैं जिसका नाम ह्यूगो है। ये भी एक प्रोड्यूसर है और कैली का राइवल है। ह्यूगो डेनियल से कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तभी कैली और मैथ्यू दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। कैली मैथ्यू से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैथ्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता डेनियल यहाँ पे रहना चाहती है, मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। बट डेनियल उसे कहती है कि तुम वापस अपने घर लौट जाओ। तभी कैली मैथ्यू को एक रूम में ले जाता है और वहाँ पे उसको ले जाके थ्रेट करता है। थ्रेट के बावजूद मैथ्यू कैली के पास आता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें भी पता है तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम मेरे साथ वापस चलो, और उसे वो ड्राइंग देता है जो डेनियल ने मैथ्यू को दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं और मैथ्यू ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट डे मैथ्यू का डिबेट कॉम्पिटिशन है और जहाँ पे उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगली सुबह डेनियल भी वापस आ जाती है तो मैथ्यू उसे अपने साथ डिबेट कंपटीशन में जाने के लिए बोलता है। मैथ्यू अपनी स्पीच को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्पीच अच्छे से नहीं हुई तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी और वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। तभी वहाँ पे कैली आता है और मैथ्यू को वहाँ से बाहर ले जाता है। वो मैथ्यू से कहता है कि उसकी वजह से उसका $30,000 का लॉस हो गया, बट मैथ्यू कहता है कि वो धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा चुका देगा। बट कैली मैथ्यू को बहुत मारता है और उसे ड्रग दे देता है। फिर कैली मैथ्यू से कहता है कि सिर्फ एक कंडीशन पे वो मैथ्यू को छोड़ देगा। वो मैथ्यू को ह्यूगो का एक अवार्ड चुराने को कहता है। इस बात के लिए मैथ्यू राज़ी हो जाता है और ह्यूगो के घर उसका अवार्ड चुराने जाता है। तभी कैली पुलिस को कॉल कर देता है। फिर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, बट मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाता है। उसके फ्रेंड्स उसको पिक कर लेते हैं और पुलिस से बचा लेते हैं। मैथ्यू बहुत नशे में होता है क्योंकि ड्रग्स ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी हालत में वो डेनियल के साथ डिबेट कंपटीशन में जाता है। वहाँ पे बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। डेनियल को भी बहुत अजीब लगता है और इस कंडीशन में भी वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसके क्लासमेट को वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगले दिन मैथ्यू बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइज़र बन के आया था और पूरे $25,000 वहाँ से ले उड़ा। फिर मैथ्यू और डेनियल एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं। वो ह्यूगो से माफ़ी मांगते हैं और उसका अवार्ड उसे वापस कर देते हैं। मैथ्यू उसके साथ एक पार्टनरशिप करता है और ये दोनों स्कूल में एक वीडियो शूट करने का प्लान बनाते हैं। फिर डेनियल अपनी 2 पॉर्न स्टार फ्रेंड्स को बुलाती है। ये सब प्रॉम्प्ट नाइट पे जाते हैं। मैथ्यू के फ्रेंड्स भी वहाँ पे होते हैं और वो उन पॉर्न स्टार्स को देख के सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर वो मैथ्यू के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या ये पॉर्न स्टार्स हैं? तो मैथ्यू कहता है हाँ। फिर वो लोग कहते हैं कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो मैथ्यू कहता है कि क्या आप लोग मूवी में काम करना चाहोगे? मैथ्यू के फ्रेंड्स राज़ी हो जाते हैं। फिर स्कूल में वीडियो शूट होती है, बट मैथ्यू का एक फ्रेंड लास्ट सीन शूट नहीं कर पाता। तो मैथ्यू कहता है कि ये सीन वो करेगा। वो ड्रेस चेंज करने के लिए आता है, तभी क्लास में एक टीचर आके उन्हें पकड़ लेता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मैथ्यू ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा था। फिर मैथ्यू को रियलाइज़ होता है कि वो ये सीन शूट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सच में डेनियल से प्यार करता है और उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर मैथ्यू का एक फ्रेंड कहता है कि वो ये सीन शूट करेगा। फाइनली उनका शूट कंप्लीट हो जाता है और वो सब घर चले जाते हैं। मैथ्यू और डेनियल गाड़ी में ही इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू का फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि वीडियो टेप चोरी हो चुका है। मैथ्यू जब घर पे आता है तो देखता है कि कैली और स्कूल का प्रिंसिपल उसका वेट कर रहे हैं। कैली के हाथ में वही वीडियो टेप है।
इसका मतलब उसी ने ये टेप चुराया था। कैली मैथ्यू से अकेले में बात करता है और कहता है कि इस वीडियो के 50% पैसे तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को सब कुछ बता दूंगा। तो मैथ्यू कहता है कि ठीक है, बता दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कैली सबके सामने उस वीडियो को प्ले करता है। ये सब लोग देखते हैं कि ये तो एक सेक्स एजुकेशन वीडियो है। मैथ्यू बहुत स्मार्ट है, उसने एक पॉर्न वीडियो को एज अ सेक्स एजुकेशन वीडियो शूट किया था जिससे टीनएजर्स में अवेयरनेस फैल सके। कैली ये सब देख के शॉक हो जाता है, बट उसके पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी प्रेज़ करते हैं। फिर इस वीडियो को रिलीज़ किया जाता है और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलर बन जाती है। इस वीडियो से मैथ्यू बहुत सारा पैसा कमाता है। वो कैली को एक गिफ्ट भी भेजता है जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो अपने पैसों से उस कंबोडियन स्टूडेंट को भी अमेरिका स्टडी के लिए बुला लेता है और उसकी एजुकेशन की फ़ीस भी स्पॉन्सर करता है। वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी खुद ही भरता है और एक गाड़ी भी ले लेता है। डैनियल भी उसके साथ होती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।